नमस्कार। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोग 17वें सूत्र पर आकर रुके थे, जिसमें संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं: वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। इसमें व्यास भाष्य में कहा गया है कि वितर्क समाधि स्थूल पर लगती है, विचार समाधि तन्मात्रा पर लगती है, आनंद समाधि इंद्रियों पर उसका साक्षात्कार होता है और अस्मिता में जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ ये भी कहा गया कि सभी समाधि आलंबन वाली हैं, इसीलिए इसे सभी समाधि कहा गया है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कल बात हो रही थी कि हम लोग पहले सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को अच्छे से समझेंगे। तो आज हम लोग पहले सांख्य दर्शन के 25 तत्व है उसको देखते हैं। यह हमने पहली क्लास में देखा था कि योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही व्यावहारिक रूप है। सांख्य दर्शन के रचयिता है कपिल मुनि। कपिल मुनि के बारे में एक लाइन, उनकी माता का नाम देवहूति था और पिता का नाम कर्दम, यानी उनकी माता थी देवहूति, पिता थे कर्दम। कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन दिया, जिनको भगवान कपिल भी कहते हैं क्योंकि इनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, तो इनके दर्शन में यानी सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है। 25 तत्व बताए गए हैं, प्रकृति और पुरुष मिला करके 25 तत्व। एक तो पुरुष ही हो गए यानी आत्मा हुआ, बाकी 24 तत्व जो है वो प्रकृति से संबंधित है। अब सवाल यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है वो हम लोग देखते हैं। सांख्य दर्शन में 2 मौलिक तत्व बताए गए हैं। मौलिक तत्व कितने बताए गए हैं? 2। कौन कौन से? पहला चेतन पुरुष को कहा गया है पहला मौलिक तत्व, और दूसरा कहा गया है अचेतन प्रकृति को दूसरा मौलिक तत्व कहा गया है। यानी प्रकृति और पुरुष 2 मौलिक तत्व है, बेसिक हैं, कह सकते हैं माता और पिता है, 2 है। इसीलिए कई व्याख्याकार ये कहते हैं कि चूंकि उन्होंने 2 मूल तत्व माना है, इसीलिए सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। ये चूंकि डिटेल में आप पेपर यूनिट 1 में पढ़ेंगे, मोटा मोटा हम लोग देखते हैं। अब सांख्य के अनुसार तत्व और उसके परिणाम जो है सभी यथार्थ हैं, यानी हैं, इसीलिए इसको यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है सांख्य को। बहुत डिटेल में ना जाकर के हम उत्पत्ति के बारे में आ रहे हैं। 2 मूल तत्व अभी आपने देखा, प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन में माना गया है। इन्हीं दोनों तत्वों के मिलन से बाकी के तत्वों की उत्पत्ति हुई, यानी सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं 2 तत्वों के मिलन से हुई है, प्रकृति और पुरुष के। तो 2 मूल तत्वों से बाकी के 23 तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको हम देखते हैं, और वो बाकी 23 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। दोनों का पहले तो संयोग कैसे हुआ, क्यों प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, तो सांख्य कारिका में यानी सांख्य दर्शन में बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके जो सांख्य के व्याख्याकार हैं उन्होंने समझाया हुआ है। वो कहते हैं कि एक पंगु था, पंगु मतलब एक लंगड़ा था, पांव से दिव्यांग। आजकल दिव्यांग शब्द आया हुआ उनके लिए, क्योंकि ये पुरातन है कहानी तो इसलिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लंगड़ा था और एक अंधा था, आंख से दिव्यांग। अब दोनों को जाना है, कहीं किसी जगह पर जाना है, मंजिल पर जाना है, लेकिन दोनों की मंजिल तकरीबन एक सी लग रही है, दोनों के प्रयोजन एक से लग रहे हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो अकेला कोई जा नहीं सकता, लंगड़ा इसलिए नहीं चल जा सकता क्योंकि वो देख तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता है। अंधा चल तो सकता है, देख नहीं सकता है। तो दोनों ने आपस में बात की कि चलो एक काम करते हैं। लंगड़े ने कहा कि अंधे से कि मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूं, तुम चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और दोनों चले। तो कौन चला? अंधा चला और लंगड़ा उनके साथ साथ चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब सवाल यह है, यहां पर कहा गया है
कि लंगड़े और अंधे की तरह ही सक्रिय प्रकृति, प्रकृति को सक्रिय कहा गया है, और निष्क्रिय लेकिन चेतन आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है लेकिन चेतन है, दोनों का संयोग हुआ, दोनों का प्रयोजन सफल हुआ। अब सवाल ये, दोनों का प्रयोजन क्या था? प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रयोजन क्या था? ये चीजें जितने अच्छे से अभी समझ लेंगे तो बाद में आपको कई जगहों पर काम आएगा। तो सांख्य दर्शन में ऐसा कहा गया है। अब ये तो हमें आपको नहीं पता कि दोनों का प्रयोजन क्या था, लेकिन सांख्य दर्शन में कहा गया है कि पुरुष को प्रकृति की अपेक्षा थी। अपेक्षा मतलब किसी के प्रति आकर्षण होता है, किसी को देखना चाहता है, पाना चाहता है। तो पुरुष प्रकृति को पाना चाह रहा था, उसे देखना चाह रहा था, उसका भोग करना चाह रहा था। कौन? पुरुष। किसका? प्रकृति का। जब वो प्रकृति के पास गया, प्रकृति के स्वरूप को देखा, नाच देख लिया, जैसे मान लीजिए कि आप नाच देखने जाते हैं कहीं, कोई ऑर्केस्ट्रा या किसी उसमें जाते हैं, बड़े बड़े कंसर्ट वगैरह में, तो आपने जब एक बार नाच देख लिया तो आपका प्रयोजन पूरा हो गया कि नहीं, अब नहीं देखना है। तो पुरुष जो है देखना चाह रहा है उस प्रकृति के नाच को, उसके स्वरूप को, उसको भोगना चाह रहा है, उसमें रमना चाह रहा है। रमने के बाद लग रहा है कि यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं हमें मिलने वाला। तो कह रहा कि अच्छा यही था, जब देख लिया कि अब इससे जो है सब कुछ तो देख ही लिया, इससे मन मेरा भर गया, हटाओ इसको। तो उसको अपने स्वरूप का फिर ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है कि प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति तो दुख का सागर है। तो फिर उसको क्या होता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ दो चीजें हुई, एक भोग और एक मोक्ष। ये बाद में योग दर्शन में आएगा कि भोग और अपवर्ग शब्द आएगा। भोग कराना, अपवर्ग मतलब मोक्ष दिलाना। ये तो हुआ पुरुष को क्यों जरूरत थी, क्या उसका प्रयोजन था, उस प्रयोजन की चर्चा हुई। अब प्रकृति को क्या प्रयोजन था, क्यों पुरुष की जरूरत थी? तो जिस तरह पुरुष को प्रकृति की जरूरत थी, वैसे ही प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा थी। वो उसको अपना रूप दिखाना चाहती थी। प्रकृति क्या चाहती थी? अपना रूप दिखाना चाहती थी कि पुरुष उसको देखे, उसका इस्तेमाल करे, उसका भोग करे। और जब पुरुष असली रूप उसका देख लेता है तो असली स्वरूप जान करके उसको मोक्ष भी मिल जाए। तो प्रकृति के दो प्रयोजन हुए, जो दो प्रयोजन पुरुष के पूरे हो रहे हैं। प्रकृति चाहती है कि पहले पुरुष को भोग कराए, और जब भोग कर ले, उसका मन भर जाए, तो उसको मोक्ष मिले, यानी अपवर्ग मिले। ये दोनों का प्रयोजन मिलता जुलता है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्रयोजन ऐसे हुआ। अब आते हैं शुरुआत सृष्टि के कैसे होती है। तो मूल प्रकृति है, जो तो दो तत्व की चर्चा हुई, एक मूल प्रकृति है, एक दूसरा है पुरुष। मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति बेसिकली सत रज तम है, उसका गुण है सत रज तम। मूल प्रकृति के तीन गुण हैं, सत रज और तम। तो दो अवस्थाएं भी होती है, एक अवस्था होती है प्रलय की अवस्था, एक होती है सृष्टि की अवस्था। तो प्रकृति का कब प्रलय अवस्था में है और प्रकृति कब सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, वो दो बातें प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रलय का तात्पर्य है अव्यक्त। प्रलय मतलब अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हुआ है। जैसे इस कमरे में 50 चीजें हैं लेकिन ढकी हुई, अंधेरे में है। प्रकाश पड़ेगा तो 50 चीजें उभर उभर के अपने कार्य में लग जाएंगी। तो प्रलय का तात्पर्य है कि ऐसी अवस्था जब सब कुछ अव्यक्त रूप में है। इसको सांख्य में कहा गया है, प्रलय का तात्पर्य है जब प्रकृति के तीनों गुण सत रज और तम साम्यावस्था में है, एकदम बराबर की अवस्था में, कोई किसी से न ज्यादा न कम। तो यही प्रलय की अवस्था है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि सत मान लीजिए 1 किलो है, रज 1 किलो, तम 1 किलो, तीनों 1-1 किलो है। तो तीनों बराबर अवस्था में होंगे, उसमें कोई हलचल नहीं, एकदम स्थिर है, तीनों बराबर। लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई कम हो गया जरा सा भी, तो हलचल होगी, भीषण हलचल होगी। उस हलचल से नए तत्व उभर आएंगे।
लेकिन हलचल होगी कैसे? हलचल होने के लिए तो कोई धक्का मारेगा उसको, कोई उसको हिलाएगा, कोई एक से कम एक से ज्यादा कर देगा, तभी हलचल होगी। तो हलचल होती है पुरुष की वजह से, पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो हलचल होती है। कहते तीनों गुणों में पुरुष की वजह से हलचल होती है, तो नए तत्व जो पहले से ही प्रकृति के अंदर अव्यक्त रूप में है वो व्यक्त होने लगते हैं। हलचल क्यों होती है? सत्य जो है वो कहती है मैं सुख कराऊंगी, रज कहती है मैं तुम्हें बड़ा जो है भोग कराऊंगी अच्छे से, और तम जो है मोह में बांधता है। तो सत रज तम, रज में का दुख भी कहा गया है, तो सत रज तम जो है सुख दुख और मोह रूपी बंधन में पुरुष को बांधने के लिए लुभाती है। और पुरुष जैसे ही उसके पास जाता है उसके कंधे पर पुरुष बैठता है, वैसे ही सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है दोनों के संयोग से। अब इसको ऐसे समझे कि सतरज तम पर जैसे ही पुरुष का प्रकाश पड़ता है, पुरुष का प्रकाश पड़ते ही क्या होता है? दोनों के मेल से एक नए तत्व की उत्पत्ति होती है। दोनों के मेल से एक नया तत्व उभर आता है। एक नया तत्व जो उभर आता है उस तत्व का नाम है महद, उसी को कहते हैं बुद्धि। नया तत्व किससे उभरा? प्रकृति यानी सतरजतम और पुरुष। पुरुष का प्रकाश पड़ा तो जो अभी साम्यावस्था में सतरजतम थी अब उसमें हलचल हुई। हलचल होते ही पहला जो तत्व उत्पन्न हुआ उस तत्व का नाम है बुद्धि, यानी बुद्धि उसमें पहले से थी मूल प्रकृति में, वो उभर के उछल के आ गया बाहर। अब जब बुद्धि यानी महद तत्व आया तो महद तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। महद से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार उत्पन्न हुआ। मैं तत्व आया, अहंकार। बुद्धि के बाद दूसरा तत्व आ गया अहंकार उछल के। अब अहंकार में तीनों बातें हैं, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार भी है। तो इसमें से कुछ व्याख्याकारों में मतभेद भी है, लेकिन इसी को मान्यता है, माना जाता है, तो उसी को हमने लिया हुआ है। सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार से नए नए तत्व फिर से उत्पन्न होने शुरू होंगे, और राजसिक अहंकार सात्विक और तामसिक दोनों अहंकारों को शक्ति प्रदान करेगा, अपना कार्य करो, क्योंकि ये चंचल है, दोनों को कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम करेगा राजसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न हो रहा है? एकादश इंद्रिय, मतलब 11 इंद्रिय उत्पन्न हो रहा है। 11 इंद्रिय, 11 इंद्रिय में क्या क्या आता है? एक मन आएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आता है। एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सात्विक अहंकार से निकला। तामसिक अहंकार से क्या निकला है? 5 तन्मात्रा निकलता है। 5 तन्मात्रा किससे निकलेगा? तामसिक अहंकार से। यानी मोटा मोटा देखें तो अहंकार से ही ये 16 तत्व निकले हैं, एकादश इंद्रिय, 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा। उसके बाद सबसे लास्ट में 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत उत्पन्न हुआ। 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। ये 5 महाभूत जो दिख रहा है हमें, सब कुछ जो दिख रहा है वो पंच महाभूत ही है। इसको टेबल में देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं, मूल प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग हुआ, महद यानी बुद्धि आया, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से देखिए सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन आया, और राजसिक अहंकार दोनों में शक्ति दे रहा है, सात्विक और तामसिक में, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा आया, 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। 5 तन्मात्रा आप लोग जानते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा है। 5 महाभूत अभी हम लोगों ने देख लिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब तत्व कितने हो गए टोटल?
एक मूल प्रकृति हो गया, एक पुरुष हो गया, दो, दोनों के मेल से महद आया, अहंकार आया, 11 इंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत आया। इस तरह से कुल संख्या हो गई 25। अब योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन में एक तत्व और जुड़ जाता है जिसको कहते हैं ईश्वर। तो योग दर्शन में तत्वों की संख्या हो जाती है 26 यानी 26। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किन्हीं को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एकदम सिंपल साधारण। ठीक है, अब देखिए इसी 25 तत्व को, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, इसलिए हमने कहा इसको भी एक बार और बता देते हैं, क्योंकि विषय ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, तो दोबारा जब रिपीटेशन हो गया आपके तो आपको ये अच्छा लगेगा। ईश्वर कृष्ण का नाम आपने सुना होगा। ईश्वर कृष्ण वो है जिन्होंने सांख्यकारिका पर, सांख्य दर्शन पर भाष्य लिखा। इन्होंने 25 जो तत्व आपने देखा उसको 3 भाग में बांटा, उसके 3 कैटेगरी बनाई, पिता बेटा पोता ऐसे कुछ बनाया, या माता पिता बेटा ऐसे कुछ बना दिया। 3 जो बनाया उसका नाम दिया उन्होंने व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। क्या दिया? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। व्यक्त में उन्होंने कहा कि महद यानी बुद्धि, अहंकार, 11 इंद्रिय, तन्मात्रा और महाभूत, यानी कि 23 तत्व, ये टोटल हो गए 23 इज इक्वल टू 23। 23 तत्व जो है व्यक्त हुए। पहले ये थे लेकिन अव्यक्त रूप में मूल प्रकृति में छुपे हुए थे, तो माता पिता के संयोग होने से यही तत्व उभर के सामने आया, इसको व्यक्त कहा गया। अव्यक्त क्या है? मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है, जिसका कि 3 गुण है, 17 स्तंभ, जो मूल रूप में है उसको अव्यक्त कहा जाता है। तीसरा है ज्ञेय। ज्ञेय कहा जाता है पुरुष को, यानी कि आत्मा को ज्ञेय कहा जाता है। ये 3 कैटेगरी। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 17वां जो हमारा सूत्र था, जिसमें कहा गया था संप्रज्ञात समाधि के वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। तो ये जो 4 समाधि कही गई है, कहा गया है कि जैसे ऊपर से पुरुष प्रकृति, उसके बाद महद वगैरह आते आते सबसे नीचे में क्या आया? पंच महाभूत। पंच महाभूत को स्थूल कहा गया, बाकी सब उससे ऊपर। पंच महाभूत के लिए उससे ज्यादा सूक्ष्म तन्मात्रा, उससे ज्यादा सूक्ष्म फिर अहंकार, उससे ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि, उससे ज्यादा सूक्ष्म आत्मा हो जाएगा। तो आप आए, जैसे जिस रास्ते से आप आए हैं, आपको वापस जाना है तो उसी रास्ते से जाना होगा। ये सिंपल सा समझिए, आप जहां से आए हैं माता पिता के पास से, वापस अगर आपको कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसी रास्ते से वापस वहां जाएंगे। जैसे स्वेटर बिना वैसे ही खोल दीजिए, वैसे ही वहां पहुंच जाइए। तो कैसे करेंगे? तो पहली जो समाधि है वितर्क समाधि, वो स्थूल पर होगा, पंच महाभूत पर होगा। स्थूल का साक्षात्कार से तात्पर्य यह है कि वितर्क समाधि जो स्थूल विषय है, पंच महाभूत है, उन पर आपको समाधि लगानी पड़ेगी, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। वहां का आप बैरियर तोड़ दिया आपने। अभिमन्यु ने तोड़ा था ना क्या? चक्रव्यूह को। हम लोग भी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अभिमन्यु है सब हम सब। हमें पहुंचना है, कैवल्य को प्राप्त करना है। तो पहला चक्रव्यूह वितर्क समाधि के द्वारा हमने उस स्थूल विषय का साक्षात्कार किया, तोड़ दिया। दूसरा हथियार हमारे पास आया विचार। वितर्क के बाद विचार, विचारानुगत। उसमें क्या हुआ? 5 महाभूत है, उससे ऊपर क्या है? उससे सूक्ष्म पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा से ही 5 भूत उत्पन्न हुए। अब विचार के द्वारा उन तन्मात्राओं पर हम ध्यान लगाएंगे, आलंबन करेंगे, तो उस बैरियर को भी तोड़ देंगे, उसका भी साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, उसके बारे में सब जान जाएंगे। 2 हो गया। तीसरा है आनंदानुगत समाधि। आनंद,
वहां से उससे भी सूक्ष्म है इंद्रिय, एकादश इंद्रिय, उनका साक्षात्कार आनंदानुगत समाधि से होगा। तो आनंद रूपी उस यंत्र से हम उधर फाटक को तोड़ेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। अब जब उसको तोड़ा तब ऊपर हम बढ़ना शुरू करेंगे। अब अहंकार है, ऊपर महद है। कहते हैं आनंद में तो इंद्रियों का साक्षात्कार हो ही जाता है, हम उसमें अहंकार और बुद्धि तक पहुंच जाते हैं। और अस्मितानुगत में कहते हैं कि उन दोनों का भी साक्षात्कार होकर के हमारे सामने स्थिति ऐसे स्पष्ट हो जाती है कि दो चीजों का भेद साफ साफ नजर आने लगता है, एक जीवात्मा का, एक प्रकृति का, दो का भेद नजर आता। अभी हम आत्म रूप में अवस्थित नहीं हुए हैं, उससे ठीक पहले, यानी हमें ये पता चल रहा है कि दो चीजें हैं। अच्छा, यहाँ मामला है, माता और पिता दो है, प्रकृति और पुरुष दो है। तो ये अभी तक जो समाधि हुई अवलंबन वाली समाधि है। किसी में आपने अवलंबन किया, किसका? स्थूल का, किसी में तन्मात्रा का, किसी में इंद्रियों का, सब पर ध्यान लगाते गए। चूंकि एक विषय लिया, उसको अवलंबन किया, इसीलिए इसको अवलंबन वाली समाधि कही गई। इसको सबीज समाधि कही गई है। सबीज में का तात्पर्य है कि अभी आपके लौटने की गुंजाइश है, आप वापस लौट सकते हैं, समाधि आपकी टूट सकती है। उसके बाद संप्रज्ञात हो गया आपका 17 नंबर भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इसको समझाना पड़ता है। तो ये वितर्क समाधि के आलंबन क्या है? स्थूल विषय है जिस पर ध्यान लगाया जाता है, उसको आलंबन। विचार समाधि के आलंबन क्या है? तन्मात्रा। आनंदानुगत के इंद्रिय। अस्मितानुगत में कहा गया जीवात्मा पर हम पहुंच जाते हैं। अब वो उसकी प्राप्ति की हमारी कोशिश होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया, संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विचारानुगत, अस्मितानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत। वितर्क, विचार, आनंद अस्मिता। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, CADB चौथा आंसर सही है। अब हम 17 हमने देखा संप्रज्ञात समाधि यानी सभी समाधि को देखा। आरजू जी माइक बंद कीजिए। अब 18वें नंबर में असंप्रज्ञात समाधि बताई जा रही। 18वें में असंप्रज्ञात नाम नहीं दिया है, लेकिन शेषो अन्य का अर्थ असंप्रज्ञात ही है। कहते विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्य। सब वृत्तियों का निरोध, विराम प्रत्यय सभी वृत्तियों का निरोध करना, उसके बारंबार अभ्यास से, अभ्यास पूर्व बारंबार अभ्यास से जो संस्कार शेष रह जाते हैं उसको कहते हैं अन्य। अन्य मतलब संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात का अन्य अलग क्या है? असंप्रज्ञात। यानी कि आपने संप्रज्ञात समाधि के द्वारा वितर्क विचार आनंद अस्मिता के द्वारा अपने चित्त को वैराग्य पूर्ण करते हुए क्या किया? आपने चित्त को शांत करते गए, शांत करते गए, शांत करते गए। सारे संस्कार आपके खत्म हो गए, इंद्रियां अब नहीं जा रही किसी भोग की तरफ। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया। क्या आया? कि मेरा चित्त शांत हो गया है, मेरा चित्त अब किसी भोग की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये भाव आना कि मेरे सारे संस्कार खत्म हो गए, अब मेरे संस्कार, मेरे चित्त किसी विषय में नहीं जा रहे, ये भाव कि मेरा चित्त अब किसी विषय में नहीं जा रहा है, यही शेष रह जाता है, ये भाव शेष रह जाता है। ये कैवल्य से ठीक पहले की अवस्था है, उसी को महर्षि पतंजलि अन्य शब्द से संबोधित कर रहे हैं, उसी को असंप्रज्ञात नाम दिया गया है। इसको
निर्बीज समाधि भी कहते हैं। जब तक चुप रहता हूं, नहीं बोलता हूं, तो बिल्कुल खांसी नहीं होती, और जब बोलना शुरू करता हूं तो खांसी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, जून 2023 में पूछा गया, असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है। चित्त संस्कार, प्रत्यय, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार, अभ्यास। सर प्रत्यय और अभ्यास। क्यों है? क्योंकि सूत्र में है लिखा हुआ विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः, तो इसमें हो गया प्रत्यय और अभ्यास कहा गया, बाकी शब्द मैच नहीं हो रहे, तो बी और ई वाला हो गया पहला वाला, बी और ई। संप्रज्ञात संप्रज्ञात की चर्चा के बाद अब यहां तक देखिए कितने नंबर तक, 17 से 18वें में असंप्रज्ञात, 600 अन्य में वहां तक कंप्लीट हुआ। अब चर्चा हो रही है साधक की, अब साधक की चर्चा होगी। जिन्होंने समाधि, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई, शरीर छोड़ दिया, शरीर खत्म हो गया, अब अगला जन्म होगा तो क्या होगा, तो 19वें नंबर में कहते हैं महर्षि पतंजलि, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ऐसे योगी जन्म से ही शरीर आदि संसार के जो यथार्थ ज्ञान है, शरीर आदि संसार के यथार्थ ज्ञान मतलब जो तत्व की चर्चा, जो तत्व ज्ञान है, जो कि समाधि से सामान्य आदमी प्राप्त करेगा, वो जन्म से ही उनको प्राप्त होता है। शरीर आदि संसार के विषय में जो ज्ञान है पहले से ही प्राप्त है। भव प्रत्ययो, इसमें भी दो बातें कही गई, विदेह प्रकृति लयानाम, यानी विदेह और प्रकृति लय योगियों की इनका होता है, यानी कि जो पिछले जन्म में विदेह अवस्था तक पहुंच गया, प्रकृति लय अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाया, उसका जन्म जब होता है तो जन्म से ही उनको तत्वों का ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसे योगियों को जन्म से ही यथार्थ ज्ञान होता है, क्योंकि पिछले जन्मों की साधना उनके साथ आई हुई है, उन्हीं के लिए भव प्रत्यय शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए शब्द आए 3, भव प्रत्यय, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, 3 शब्द आए हैं। भव प्रत्यय का मतलब जन्म से ही संसार आदि जो तत्व हैं उनका ज्ञान होना, भव कहा जाता है, शरीर आदि संसार को भव कहा जाता है, प्रत्यय हुआ उनका यथार्थ ज्ञान। विदेह योगी व्याख्याकारों का कहना है देह से जिनका अभिमान निवृत्त हो जाता है उनको विदेह योगी कहते हैं, जो ये मानते हैं कि देह जो है जन्म मरण का चक्रव्यूह है, ये नाशवान है ये देह, और ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, देह का कोई तात्पर्य नहीं है, सिर्फ देह जो है उपासना के लिए मिला हुआ है, तो वो प्रभु की उपासना में लग जाते हैं, देहाभिमान खत्म हो जाता है। अभी हम लोग का अभिमान होता है ना, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा रूप ऐसा है, मैं 6 फीट लंबा हूं, मैंने बॉडी शॉडी बनाई है। दूसरे हैं प्रकृति लय योगी। प्रकृति लय योगी कहते हैं प्रकृति के सभी तत्वों का वो साक्षात्कार कर लेते हैं, और शरीर तो मतलब विदेह योगी से भी ऊपर प्रकृति के सारे तत्वों का साक्षात्कार करने के बाद प्रकृति के तत्वों में भी उनको लगाव खत्म हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, दोष दिखने लगते हैं। अब तीनों गुणों से बस उनका संबंध खत्म होने ही वाला है, वो ईश्वर को सिर्फ उपास्य मानते हैं कि अब जो है छूटने वाले हैं, बस थोड़ा सा उनका रह गया हुआ है। तो जन्म से ही विदेह और प्रकृति लय योगी में इसका मतलब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता होती है ताकि कैवल्य की तरफ बढ़े, इसका यह तात्पर्य कहा गया है। अब कहा गया है ये तो वो है जिनों की साधना पहले से थी, अब हमारे आपके जैसे लोगों के लिए क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम।
कहते हैं श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से और प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम, मतलब दूसरों की होती है। विदेह और प्रकृति लय योगी के अलावे जो दूसरे साधारण साधक हैं उनको ये 5 साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। 5 साधन याद कीजिए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इसको साधन पंचक भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साधन पंचक, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, ये 5 चीजें बताई गई, इसी को साधन पंचक कहा गया है। श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से, प्रज्ञा पूर्वक भी आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा से योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता, तीव्र इच्छा श्रद्धा है, बिल्कुल डिवोटी है आप। वीर्य से उत्साह जो है, आपके अंदर जितनी शक्ति है सारी शक्तियों को लगा देना अभ्यास में। स्मृति से कहा गया है जाने हुए विषयों को ना भूलना, जो गुरुजी ने बताया अभ्यास उसको पूरी तरह याद किया करना। पूर्व में जो भी अनुभव है सारे अनुभवों को याद रखना स्मृति में। योग के समाधि, चित्त की एकाग्रता समाधि है, अब चित्त को एकाग्र कीजिए। प्रज्ञा पूर्वक कहा गया है, ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, किसका ज्ञान? ज्ञेय का ज्ञान, यानी कि वस्तु के यथार्थ ज्ञान, प्रकृति पुरुष में जितने तत्व हैं सबका यथार्थ ज्ञान की बात कही गई प्रज्ञा पूर्वक। इन 5 साधनों से समाधि लगेगी अन्य लोगों की भी। अब साधन पंचक जो है उसको उपाय प्रत्यय भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। साधन पंचक जिसको भी हमने देखा 5 चीजें, उसको उपाय प्रत्यय भी कहा जाता है। एक शब्द आया भव प्रत्यय, एक है उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय किनके लिए है? विदेह और प्रकृति लय योगियों के लिए जो पूर्व जन्म में है। उपाय प्रत्यय किनके लिए है? सामान्य योग साधकों के लिए, जिनको 5 साधन पंचक की आवश्यकता पड़ती है। अब इससे आगे हम लोग बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए एक और पूछा गया फरवरी 2023 में, पातंजल योग सूत्र के अनुसार साधन पंचक में नहीं है। अब लीजिए साधन पंचक, वैराग्य, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे सिंपल वाले हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए 20 सूत्र तक हमने देख लिया। 17वां सूत्र क्या था हमारा? संप्रज्ञात। 18वां सूत्र क्या था? असंप्रज्ञात, शेषो अन्य वाला। उसके बाद 19वां और 20वां जो था, 19वां था भव प्रत्यय वाला जिसमें विदेह प्रकृति लय की चर्चा है, और 20वां था साधन पंचक, सामान्य आदमी को, सामान्य साधक को कौन कौन से साधन की आवश्यकता है। तो हमारा 20 सूत्र तक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब कहा गया है कि समाधि में कोई प्राप्ति करना चाहता है या बहुत अच्छा साधक है, गुरु के निर्देशन में अभ्यास कर रहा है, उसके साधना की गति पर डिपेंड करता है कि उसको प्राप्ति कितनी होगी। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि, तीव्र संवेगानाम आसन्न है, तीव्र संवेगानाम आसन्न है। तीव्र गति से जो साधन की तरफ बढ़ेगा उसको समाधि जल्दी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर JRF समाधि है, JRF की प्राप्ति समाधि है, तो कोई कमजोर नहीं होता। आप में जितने स्टूडेंट मौजूद हैं कोई दिमाग से कमजोर नहीं है, सब बराबर है। लेकिन कोई 12 घंटे पढ़ाई को दे रहा है, कोई दूसरे कामों में लगा हुआ है, वो 2 घंटे ही दे पा रहा है, कोई 3 घंटे ही दे पा रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है, कोई 5 घंटे दे रहा है लेकिन उसमें एकदम कैटेगराइज करके पढ़ रहा है, कुछ टेक्निकल लगा के पढ़ रहा है अलग अलग तरीके से, और पूरा समय बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बाकी लोगों के मुकाबले उसने एकदम पूरा अपना फोकस लगा दिया हुआ है।
किनको मिलेगा जल्दी समाधि, किनको JRF की प्राप्ति? जिन्होंने पूरा फोकस किया है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स भी बना रहे हैं, कलरफुल भी कर रहे हैं, यानी वो बाकी लोगों के मुकाबले वो ज्यादा समय दे रहे हैं, उनकी गति तीव्र है JRF प्राप्त करने की, तो उनको JRF जल्दी मिलेगा। उसी तरीके से साधना में भी कहते हैं, गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, जो शिष्य तीव्र गति से साधन को अपनाएगा, पूरी तरह मन से लग जाएगा, उनको समाधि जल्दी मिलेगी, वो जल्दी समाधि में आसन्न हो जाएगा। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, तो जो चित्त की वृत्तियों का निरोध जितनी तेज गति से करेगा, उनको जल्दी समाधि मिलेगी, प्राप्ति होगी। तो ये अब यहां पर ये बात कही जा रही है। ऊपर दो तरह के साधक बता दिए गए। इसमें में कहा कि जो जितना तेज गति से चलेगा, जितना इंटेलिजेंसी से जितना ज्यादा समय लगाएगा, अपने चित्त की वृत्तियों को जितनी जल्दी शांत करेगा, उसको प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। अब कहा गया कि तेज चलने वालों में भी 3 भेद होते हैं। जो साधक गुरु के पास रह करके साधना कर रहे हैं, जैसे JRF के लिए आप साधना कर रहे हैं और मान लीजिए कि JRF निकल रहा है, तो उसमें भी 3 कैटेगरी है। किसी के 212 पे JRF होना है तो वो 250 ला रहा है, कोई 240 ला रहा है, कोई ठीक 212 ही ला रहा है। उसमें भी 3 कैटेगरी हो गई। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। 3 कैटेगरी कहते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात्, ततः अपि विशेषः। इस अच्छे तीव्र साधना करने वालों में भी 3 कैटेगरी है, 3 भेद है। एक मृदु है, एक मध्य है, एक अधिमात्र है। मतलब मृदु मतलब जिनकी साधना थोड़ी हल्की है, मध्य जिनकी साधना थोड़ी बीच की स्थिति की है, अधिमात्र जिनकी साधना उन इंटेलिजेंटों में भी बहुत अधिक है। उसमें कहा गया ततः अपि विशेष है। तो जो अधिमात्र वाले हैं उनको जल्दी समाधि मिलेगी, उनको जल्दी प्राप्ति होगी। कि IIT में 40 बच्चे चुने गए अगर IIT दिल्ली में, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो सभी तो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसमें भी कोई मृदु होगा, कोई मध्य होगा, कोई अधिमात्र होगा। उसी तरीके से यहां भी कहा गया है। अब आगे क्या है उसको देखते हैं। 23वां नंबर का, 22 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 23वें से अब ईश्वर के बारे में कहा गया है। अब ईश्वर के बारे में क्या कहा गया, उससे पहले एक बार रिकॉल कीजिए। ऊपर के 22 सूत्र तक पहला सूत्र था आपका, आंखें बंद कर लीजिए और बस मेरी बात को सुनिए, महसूस कीजिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। पहला था कि हम अनुशासन पूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उसके बाद योग की परिभाषा आई, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। उससे होगा क्या, तीसरे में कहा गया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कहा गया दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है, तो उससे पहले दृष्टा की क्या अवस्था थी, तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वृत्ति के अनुरूप उसकी अवस्था थी। उसके बाद कहा गया ठीक है, मान लिया अब ये वृत्ति क्या है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, ये सीक्वेंस में देखिए बढ़ रहे हैं। फिर 5 वृत्ति बताई गई। कौन कौन से वृत्ति बताई गई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 वृत्ति बता दी गई एकदम सीक्वेंस में। फिर गुरुजी कह रहे हैं कि ये 5 वृत्ति ही तुम्हारा दुश्मन है, इसको शांत कर लोगे योग की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कैसे शांत करेंगे। 11 तक पहुंच गए 5 वृत्ति। 12वें में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनको शांत करेंगे। फिर अभ्यास से संबंधित 2 सूत्र है, 13वां 14वां। फिर वैराग्य से संबंधित 2 सूत्र है, 13वां 14वां हुआ, 15वां और 16वां वैराग्य से संबंध, जिसमें एक में वशीकार संज्ञा वैराग्य है, एक में पर वैराग्य है।
उसके बाद कहां पर पहुंच गए? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में कहा गया है। 17, 18 में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की बात। 17वें में संप्रज्ञात, 18वें में शेषो अन्य यानी असंप्रज्ञात की बात कही गई है। 18 तक पहुंच गए। 19वें में क्या कहा गया है? किस चीज की चर्चा की गई है? कहा गया है कि जिनकी साधना पहले किया रुक गया उनके लिए भव प्रत्यय की फिर बात की गई। विदेह प्रकृति लयाना, ये आ गया आपका उससे आगे 19वें नंबर में। फिर कहा गया उनको तो मिल जाता, भव प्रत्यय हो जाता है, उपाय प्रत्यय किनका होगा? तो कहा गया पंच साधन की चर्चा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम। यहां तक पहुंच गए, यहां तक कंप्लीट हुआ। फिर दो और आता है, 21वां और 22वां सूत्र। 21वें 22वें सूत्र में किस चीज की चर्चा आ रही है? तो कहते हैं कि जो साधन करेगा तेज गति से उसको जल्दी प्राप्ति होगी। तेज में भी कहा गया 3 कैटेगरी होती है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। यहां तक 21वां और 22वां कंप्लीट हो। अब समाधि उनको प्राप्त हो रही है, कैटेगरी भी हमने देख लिया छात्रों की। अब आंखें खोल लीजिए। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि के और भी उपाय हैं समाधि प्राप्त करने के। आपने अभी क्या देखा उपाय? अभ्यास, वैराग्य देखा। अब समाधि प्राप्त करने का और उपाय क्या है, उसके बारे में 23वें नंबर के सूत्र से बताया जा रहा है। 23वें नंबर के सूत्र से दूसरे रूप में भी आप याद कर सकते हैं। यहां से एक और दिमाग में कैटेगरी बनाइए कि ईश्वर के बारे में पातंजल योग दर्शन में कहां चर्चा की गई है। तो 23वें नंबर के सूत्र से ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा 23वें में कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधानात से भी समाधि की प्राप्ति होती। ईश्वर प्रणिधानात वा, यानी ईश्वर को अगर हमने अपना सब कुछ सौंप दिया कि सब कुछ ईश्वर ही है, हमारे सारे कर्म ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, ईश्वर को ही सब कुछ मान करके, तो भी हमारी समाधि जल्दी लग जाएगी, निर्बीज समाधि लग जाएगी, जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको और देखते हैं। कहते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। 2017 नवंबर में पूछा गया। प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग, प्रत्याहार। कौन कौन सा होगा? एक तो अभ्यास वैराग अभी आपने देखा, 12वें नंबर के सूत्र में था। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान भी 23वें नंबर के सूत्र में कहा गया। ईश्वर प्रणिधानात वा, तो बी और सी ये आंसर होगा। बी और सी किसमें है? बी सी दूसरे में। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। समाधि सिद्धि के दो उपाय यहां तक हमने पढ़ा है, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास वैराग। पहले अभ्यास वैराग 12वें नंबर का सूत्र है, ईश्वर प्रणिधान 23वें नंबर का सूत्र है समाधिपाद का। अभी देखा हमने कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी समाधि मिल सकती है। अब सवाल आएगा कि ईश्वर हैं कौन? जब तक उनके बारे में पता ना हो तो हम अपने सारे कर्म उनको कैसे सौंपें, उनको अपने प्राणों में कैसे बिठाएं? तो ईश्वर को जानना जरूरी है। तो ईश्वर का स्वरूप अब 24वें में बताया जा रहा है, 24वें में, और उसके बाद भी बताया जाएगा। 24वें के बाद भी विशेषता बताई जा रही है। तो 24वें में ईश्वर के स्वरूप के बारे में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। 4 शब्द आए हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय है। इन चारों से कहा गया है अपरामिष्टः, यानी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होना। अपरामिष्ट मतलब क्लेश कर्म विपाक आशय जिनको छू भी ना पाए, उनको कहते हैं पुरुष विशेष ईश्वर। वह पुरुषों में विशेष है, वही ईश्वर है, स्वरूप है। क्लेश कर्म विपाक आशय जिनको छू भी ना पाए,
क्लेश क्या है? जो दुख देते हैं वो क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, आप पढ़ेंगे बाद में द्वितीय अध्याय में साधन पाद में। ये पंच क्लेश की चर्चा है। वो क्लेश है, क्लेश से हमें दुख होता है। कर्म क्या होता है? क्लेश के वशीभूत जो आप कर्म करते हैं वो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म होते हैं। वो कर्म भी ईश्वर उनसे भी अछूते हैं। विपाक, कर्म करेंगे तो कर्म का कुछ न कुछ फल मिलेगा, या तो अच्छा या बुरा, उसको विपाक कहा गया। कर्मों के फल को विपाक कहा गया। आशय क्या होता है? कर्मों के फल का समूह जो चित्त में पड़ा हुआ है, पकने का इंतजार कर रहा है, फूटेगा एक दिन वो कर्म। यानी कर्माशय में आपके बहुत सारे संग्रह हैं आपके कर्म के हिसाब से, अच्छे बुरे का, आज न कल वो निकलेगा। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इससे परे जो है, हम सब तो इससे परे नहीं है। कौन परे है? तो जो कहते हैं जो परे है वही ईश्वर है। यह व्यास भाष्य में कहा गया है, फल के भोग के अनुसार बनने वाले संस्कार ही आशय है। तो फल के भोग के अनुसार संस्कार बनते हैं। तो हम लोग क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय के वशीभूत है इस वक्त, और उसी में डूबते उतरते रहते हैं, उसी में जो है जन्म मृत्यु होता रहता है। इसीलिए हम लोग संसार चक्र में फंसे हैं। लेकिन ईश्वर इन चारों से परे है, इसीलिए वो ईश्वर है। पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर की और क्या क्या विशेषता है? कहते हैं तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर जो है, कहते हैं इतना ही नहीं कि चारों से परे है, चारों से परे हैं कैसे? आखिर कैसे वो चारों से परे? कहते वो इसलिए चारों चीजों से परे है, उनकी ही तो बनाई सब कुछ है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, कहते हैं कि जो सब कुछ है, जो सर्वज्ञ जो सब कुछ है, उसका बीज वो ईश्वर ही है। यानी ईश्वर से ही सब कुछ निकला है। ईश्वर सबसे बड़े है, उनसे बड़ा कोई नहीं। दो शब्द है, निरतिशयम्, दूसरा सर्वज्ञ बीजम। निरतिशयम् का अर्थ होता है जिसके बराबर कोई नहीं हो सकता है, उनसे अधिक का तो सवाल ही नहीं है। और सर्वज्ञ बीजम मतलब जो हर चीज की उत्पत्ति के कारण है। अच्छा, तो इसलिए वो क्लेश, कर्म, विपाक से उनको नहीं छू पाता है। तो ईश्वर ने ही सब बनाया है, उनसे बड़ी शक्ति किसी में है नहीं। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को अभी देखते हैं, पहले 26वां देखते हैं। और ईश्वर की क्या विशेषता है? कहते हैं पूर्वेशामपि गुरु कालेन अवच्छेदात् कालेनान अवच्छेदात्। कहते हैं पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वे सबसे पहले आए जो गुरु हैं हमारे, उनके भी, उनसे भी वो पहले आए, यानी गुरुओं के भी गुरु हैं। हमारे गुरु कौन है? ब्रह्मा भगवान को हम मानते हैं सबसे पहले आए, वो ब्रह्मा भगवान से भी पहले आए। कालेन अनवच्छेदात्, भूत वर्तमान भविष्य जो तीन काल है, तीनों कालों से वो बंधे हुए नहीं है। हम सब काल से बंधे हुए, इवन के हमारे गुरु ब्रह्मा भगवान भी काल से बंधे हुए, लेकिन वो ईश्वर काल से भी बंधे हुए नहीं है। तो दो शब्द आया, जो सबसे पहले आए उनके भी गुरु हैं, और वो तीनों कालों यानी भूत वर्तमान भविष्य से भी परे है। यहां तक हमारा ईश्वर की विशेषता आया है। अब ईश्वर की विशेषता, इसमें दो शब्द आया है ना, पूर्वेशामपि गुरु, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए उनके भी गुरु हैं। कालेन मतलब भूत वर्तमान भविष्य, अनवच्छेदात् यानी उन तीनों से नहीं बंधे हुए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला जो छोटा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? महर्षि पतंजलि में, महर्षि रमन में, ईश्वर में, मुनि में, किस में? ईश्वर में। इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। योग सूत्र के महर्षि पतंजलि तो नहीं है, नहीं, ईश्वर की बात हो रही है। अब आते हैं 26वें नंबर तक हमने देख लिया। कहां शुरू किया था? 23वें नंबर से शुरू किया था, ईश्वर प्रणिधानाद्वा से। अब 26वें तक हम पहुंच गए हैं। 27वें में अब शिष्य पूछ रहा है कि गुरुजी ईश्वर की इतने विशेषता बताएं, उनका नाम क्या है? कहते हैं हाँ, उनका नाम भी है। तस्य वाचकः प्रणवः, उनको, वाचक मतलब उच्चारण करना, उनको प्रणव नाम से उच्चारण किया जाता है। प्रणव, प्रणव ओम को कहा जाता है। उपनिषद में आप पढ़ेंगे, प्रणव मतलब ओम।
तो उनका वाचक नाम, उनका उच्चारण नाम प्रणव है। प्रणव को ओम कहा गया। भोज वृत्ति में भी प्रणव को ओम कहा गया। कई उपनिषदों में भी आप जब पढ़ेंगे तो ओम शब्द आएगा प्रणव के बदले। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ईश्वर से समाधि मिल सकती है 23वें नंबर में। उसके बाद आपने पढ़ा ईश्वर से समाधि मिल सकती है, तो ईश्वर का स्वरूप क्या था? क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित थे 24वें में। उसके बाद 25वें 26वें में आपने देखा उनकी विशेषता क्या थी। 27वें में आपने देखा उस ईश्वर का नाम क्या है, प्रणव है। अब शिष्य पूछता है कि बताइए उस ईश्वर की साधना कैसे करें, कैसे ईश्वर प्रणिधान करें कि हमारे जो है सारे पाप खत्म हो जाए, समाधि मिल जाए। तो गुरु कहते हैं 28वें नंबर में तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जपस तदर्थ भावनम, तत् जप तदर्थ भावनम, यानी कि अब उनका जप करो उस ईश्वर का, तदर्थ उनका अर्थ समझते हुए। अर्थ कैसे समझेंगे? ऊपर विशेषता बताया गया, उस अर्थ को समझो, आत्मसात करो कि सब कुछ ईश्वर ही है, और उसी भावना के साथ उनमें रम जाओ कि तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी मेरा नहीं, मैं भी तुम्हारा ही हूं, सारा कुछ तुम्हारा ही है। तो इसमें 3 शब्द ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा तत् जप तदर्थ भावनम। तत् जप तदर्थ भावनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनका जप करना है, अर्थ स्वरूप उनके स्वरूप को समझते हुए भावना के साथ चिंतन करते जाना है। ये परीक्षा की दृष्टि से जप, अर्थ और भावना 3 शब्दों को विशेष रूप से याद कीजिए। ठीक है, अंडरलाइन भी कर दिया। यहां पर 28वें नंबर तक हो गया हमारा। अब ये देखते हैं, दिसंबर 2023 में पूछा गया योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि क्या बताई गई है। प्रणव जब, प्रणव पर दृष्टि, प्रणव का अर्थ, सोहम का जाप, प्रणव अर्थ की भावना। क्या होगा? प्रणव जप, प्रणव का अर्थ और प्रणव अर्थ की भावना। 3 चीजें। आधिक में कैसे रुक गए आप लोग? जब नीचे पूरा क्वेश्चन हमने कहा हमेशा पढ़ना है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कूट दिया हुआ है। जप, अर्थ, भावना, ये 3 शब्द हमने कहा, जप, अर्थ, भावना। ए सी और ई, ए सी ई, पहला ऑप्शन सही है। अब कोई बताइए कि कितने नंबर से लेकर के कितने नंबर तक अभी तक आए ईश्वर के बारे में ध्यान कर लिया हमने? सर 23 से 28 तक। 23 से 28 तक। अब जब जप करेंगे तो ऊपर कहा गया समाधि होगी, तो गुरुजी से शिष्य पूछ रहा है, इसको भी करके खत्म करते हैं लास्ट, कि गुरुजी ईश्वर प्रणिधान कर लिया, उनका जप किया अर्थ समझते हुए भावना के साथ, उससे ऐसा क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्या बदलाव आएगा कि हमें समाधि प्राप्त हो जाएगी? तो गुरुजी कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। 2 चीजें आएंगी। ततः प्रत्यक मतलब प्रत्यक्ष हो जाएगा तब, चेतन अभिगमः यानी चेतना का जो अधिगम होगा, चेतना यानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, अपि और अंतराय अभावः च, अंतराय का अभाव हो जाए। अंतराय मतलब जो विक्षेप है, जो तुम्हें इस संसार में बांध के रखा हुआ, तुम्हारी वृत्तियों को बढ़ा रहा है, वो सारे जो अंतराय हैं, विघ्न है, वो भी दूर हो जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधान से क्या हुआ? 2 चीजें कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा, चेतन अधिगमः, प्रत्यक्ष चेतन अधिगमः, और दूसरा कह रहे हैं अंतराय अभावः च, अंतरायों का अभाव होगा। तो 23वें से 29 तक में कंप्लीट आपका हो गया ईश्वर, ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की विशेषता, ईश्वर का नाम, ईश्वर का जाप, और जाप से क्या होगा। एक सर्किल आपका कंप्लीट हो गया ईश्वर के बारे में। यहां से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या आगे पढ़ेंगे? अंतराय की शब्द आती, देखते हैं कि 29वें से आगे किस सूत्र से जोड़ा गया है।
उसको अभी नहीं, उसको छिपा के भी रखते, कल उस पर आएंगे हम लोग। यहाँ तक आपको याद करके आना है। कल मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि 1 नंबर के सूत्र से 29 नंबर के सूत्र तक आप हमें बताइए कैसे कैसे। तो आप कोई इसका चार्ट टेबल बना करके लाइएगा, और ना हो तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मुझे भेजिएगा।